हेलो डियर एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन, जो फिजिक्स में भी पूछा जाता है। हर जगह कहीं भी अगर आप करने को आ जाए कि mm यानी कि मिलीमीटर को हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। और अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने को जानते होंगे तो फिर और भी डेकामीटर, डेसीमीटर और ये सभी कन्वर्जन यूनिट होते हैं। इन सब के बारे में आप कहीं ना कहीं इन फ्यूचर या फिर पास्ट में जाके अटक जाते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे, हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और उसी के साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए जो करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझाए जाएंगे, ठीक है। याद करने के लिए सिर्फ ये आसान सा ट्रिक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, ठीक है। ये टाइटल है किलो, हेक्टो, डेका, और यहाँ पर ग्राम के जगह पर अगर हम ग्राम में पढ़ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं तो ग्राम लिखेंगे। अगर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मीटर लिखेंगे। अगर लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं लीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो डेसी और सेंटी, मिली। अगर चर्चा हो रही होगी कि किलोमीटर में तो किलोमीटर, अगर हेक्टोग्राम होगा तो हेक्टोग्राम, नहीं तो हेक्टोमीटर, नहीं तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इन सबको शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे लिखा जाता है, L फॉर लीटर, M फॉर मीटर, G फॉर ग्राम। इससे हर एक के बीच में हर एक के बीच का डिफरेंस क्या हो, अंतर कितना होता है? 10 का अंतर होता है, 10 का, ठीक है। KL को किलोलीटर कहते हैं, KG को किलोग्राम कहते हैं, KM को किलोमीटर कहते हैं। CM फॉर सेंटीमीटर, CG फॉर सेंटीग्राम, CL फॉर सेंटीलीटर। MM को हम मिलीमीटर कहते हैं, MG को मिलीग्राम, ML को मिलीलीटर। ये कुछ कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स थे, ठीक है। कहीं पर अगर देखने को मिल जाए तो आप फटाक से देखते ही समझ जाएं कि अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो इसका फुल वर्जन ये होगा, ठीक है। इसको समझेंगे जैसे एग्जांपल्स के हेल्प से समझेंगे, और जैसे जैसे एग्जांपल को समझाएंगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। जैसे मान लीजिए दिया है, कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, 55 mm यानी कि मिलीमीटर, 55 mm यानी कि मिलीमीटर, 55 मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, तो हमको हर एक यूनिट के बीच का डिफरेंस 10 है, तो 10 से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम पीछे से यानी कि राइट से लेफ्ट आते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो 10 से हमको डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये आगे की क्वांटिटी यानी कि जितना इधर लेफ्ट साइड का है ये सबसे बड़ा होता है, इंक्रीजिंग होता है, यानी कि इधर का जितना भी ऑर्डर होगा ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से होगा, ठीक है। और इधर का जितना होगा ये सब क्या होंगे, ये सब डिक्रीज। ये सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है मिली, ठीक है। और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है किलो, ठीक है। तो जैसा कि दिया हुआ है 55 मिलीमीटर, 55 मिलीमीटर किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो मिलीमीटर कहाँ पर है, मिलीमीटर यहाँ पर है, ठीक है। मिलीमीटर यानी कि mm यहाँ पर है, mm को हमको चेंज करना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पर है, सेंटीमीटर, ठीक है। अगर पीछे से हम लोग सेंटीमीटर में आ रहे हैं तो इसका गैप कितना का है, 10 का गैप है। अगर यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं हम, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 55 है, 55 मीटर है, मिलीमीटर, कितने से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड कर दिए, आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही 1 मीटर है, तो यानी कि मीटर में है, मीटर किसे बदलना है, सेंटीमीटर में। मीटर कहाँ पर है, यहाँ पर मीटर है, ठीक है। मीटर को किसे बदलना है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर कहाँ पर ढूंढेंगे हम, यहाँ पर सेंटीमीटर है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई चिंटू है, ठीक है। अगर चिंटू को यहाँ से सेंटीमीटर के पास जाना है तो यहाँ से एक छलांग यहाँ लगाएगा और दूसरी छलांग में यहाँ तक पहुँच जाएगा चिंटू, ठीक है।
तो चिंटू एक छलांग में यहाँ पर आएगा, दूसरी छलांग में यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि 2 छलांग यानी कि 2 जीरो। ठीक है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 में 10 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 छलांग में जा रहा है यानी कि 2 10, यानी डिफरेंस कितना है, 10 यहाँ का 10 वहाँ का, कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग कहीं पर भी सुने होंगे या फिर कहीं पर देखे होंगे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन आज आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 20 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, तो जैसे कि वही कॉन्सेप्ट है, मीटर यहाँ पर है, सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो एक छलांग में यहाँ, दूसरी छलांग में यहाँ, यानी कि 2 छलांग यानी कि 2 जीरो, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 छलांग में जा रहा है यानी कि 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और 20 मीटर को बदल रहे हैं, तो 20 मल्टीप्लाई 2 बार। ठीक है, 2 बार ना, उसके बाद से क्या हो जाएगा 2000। ठीक है, यानी कि 20 मीटर में 2000 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऐसे ही 500 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर कहाँ पर है, सेंटीमीटर यहाँ पर है, और मीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। ठीक है, तो एक छलांग में यहाँ पर, और दूसरी छलांग में यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एक छलांग यहाँ, दूसरी छलांग यहाँ पर, 2 10। ठीक है, जैसे कि हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो 2 बार 10 से हमको डिवाइड करना होगा। ठीक है, और किसको बदलना है, हम 500 को बदलना है, डिवाइड करना है 2 बार 10 से, क्योंकि 2 छलांग से आ रहे हैं हम। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 5/1, यानी कि 5, यानी कि 5 मीटर। 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। ऐसे ही 1000 मीटर है, और मीटर को बदलना है किलोमीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर यानी कि मीटर यहाँ पर है, किलोमीटर यहाँ पर है, यानी कि एक छलांग यहाँ। ठीक है, दूसरी छलांग यहाँ, तीसरी छलांग यहाँ, यानी 1 2 3, 10 बार 3, यानी 10 टाइम्स ऑफ 10, 3 टाइम्स ऑफ 10, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ 10। ठीक है, और राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हमको डिवाइड करना होगा। ठीक है, 1000 को बदल रहे हैं हम ना, 1000 को बदल रहे हैं, और 3 बार है। ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा। वन आ गया, यहाँ पर 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये बाकी सब क्वेश्चन जो है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस क्या है, इसका यूनिट जो है चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर मीटर में बताया गया है, यहाँ पर लीटर में बता दिया गया है, यहाँ पर ग्राम में बता दिया गया है। ठीक है, सारा सब कुछ वही रहेगा, बस ये नंबर जो है यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 5.5, 100 सेंटीलीटर, 2000 सेंटीलीटर, 5 लीटर, 1 लीटर, 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर। ठीक है, यहाँ पर 5.5 सेंटीग्राम, 100 सेंटीग्राम, यहाँ पर 2000 सेंटीग्राम, और यहाँ पर 5 ग्राम, यहाँ पर 1 किलोग्राम। देखिए, आप खुद समझिए, अगर इसमें भी हम वही काम करते हैं, इसमें भी हम वही काम करते हैं, तो हमारा ये जो वैल्यू जो मान आया है वही तो आता। बस ये जो यूनिट दिया गया है, ये यूनिट ही सिर्फ जो है हम चेंज कर देंगे। यानी कहने मतलब है वैल्यू तो हमारा वही आएगा, बस उसके दूसरे भाषा बदलती जाएगी, भाषा जो है बदलती जाएगी, वैल्यू वही आएगी। ठीक है, आशा करते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।